हेलो एवरीवन, आज है 17 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक का शेयर 14 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1% की गिरावट यहाँ पर हमें आज भी देखने को मिली है। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि यस बैंक के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यस बैंक 14 रुपीज के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है और पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में इसमें काफी ज्यादा उठापटक देखने को मिली है। 1.5% की गिरावट भी है। 15 रुपए 78 पैसे शेयर गिरकर नीचे आया था और आप देखिए 13.67 रुपीज तक का इसने लो बनाया। फिर तेजी आई और शेयर पहुंच गया 14.77। लेकिन अब पिछले 3 सेशन से यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, छोटी छोटी गिरावट लेकिन देखने को जरूर मिली है। पिछले एक साल की बात करेंगे तो 78% की गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है। इस बीच 73 रुपीज तक का हाई बना है और 11 to 12 रुपीज के आसपास का लो भी इसने बनाया था। और ये लो तब बना था जब एफपीओ लॉन्च किया था, जब यस बैंक ने फंड रेजिंग का प्लान किया था 15,000 करोड़ रुपए का और पब्लिक ऑफरिंग उन्होंने की थी। और जब शेयर 26 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था तब 12 रुपए के आसपास इन्होंने शेयर ऑफर किया था। और डेफिनेटली जब 26 रुपए का शेयर अगर आपको 12 रुपए के आसपास मिलेगा तो हर कोई बिकवाली करेगा और यही हुआ। शेयर में गिरावट आई और इवेंचुअली शेयर जिस प्राइस पे उन्होंने ऑफर किया था उस प्राइस पर जाके पहुंच गया। तो काफी बड़ी गिरावट थी अभी भी, और लेकिन उसके बाद तेजी देखने को मिली, क्योंकि जो 12 रुपए की प्राइस ऑफरिंग की गई थी बैंक के द्वारा उसमें कई सारे बड़े बड़े फंड हाउसेस ने पैसा लगाया था। कई सारे दिग्गज बड़े बड़े फंड हाउसेस, एफआई से लेकर हर किसी ने, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, हर किसी ने बड़ा पैसा लगाया था। और उसके बाद धीरे धीरे पॉजिटिविटी लौट के आई क्योंकि बड़े फंड हाउसेस वहां पर लौट के आए थे। और दूसरी चीज, बैंक स्टेबिलिटी बैंक को मिल चुकी थी। एक बड़ा फंड रेज हुआ, बैंक को स्टेबिलिटी मिल चुकी, क्योंकि अब बैंक आने वाले कुछ महीनों तक तो एटलीस्ट उनको जरूरत नहीं पड़ेगी पैसों की, और अच्छा खासा पैसा उनके पास आ चुका है जो इस पेंडेमिक को भी सरवाइव कर सकता है। तो बैंक को स्टेबिलिटी मिली, इसलिए बैंक अगर हम देखें तो पिछले काफी वक्त से अगर आप देखेंगे तो 14 to 15 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले 3 साल में अगर हम देखें तो 96% की भयंकर गिरावट है। तकरीबन 390 रुपए शेयर गिरता हुआ नीचे आया, बढ़िया बाउंस बैक किया, लेकिन उसके बाद फिर से हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। तो काफी बड़ी गिरावट ये यहाँ पर आई है। लार्ज कैप शेयर है ये, 35,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप देखने को मिला है। एनएससी में देखेंगे तो तकरीबन 10 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है और बीएससी में देखेंगे तो तकरीबन 2 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर एक चीज नोटिस अगर हम करें तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि तेजी इसमें तब लौटी जब 12 रुपए तक शेयर पहुंच गया था, जब इनको पब्लिक ऑफरिंग हुई थी। आप देखिए 1.66% की एफआईएस की होल्डिंग एक ही महीने में 13.72% रही, मतलब एक बहुत बड़ी होल्डिंग एफआईएस ने खरीदी। म्यूचुअल फंड की 0.56% की होल्डिंग 1.70% पहुंच गई। इंश्योरेंस कंपनी की 1.67% की होल्डिंग 6.54% पहुंच गई। मतलब आप देखिए बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर बड़े बड़े फंड हाउसेस के द्वारा खरीदी गई और एक पॉजिटिविटी यहाँ पर लौटी। एक बड़ा पैसा बैंक ने रेज कर लिया। अब बैंक का जो, मतलब जो एटलीस्ट जो डिपॉजिटर है बैंक का, उनका पैसा यहाँ पर सेफ हो चुका है क्योंकि बैंक ने एक बहुत बड़ी फंड रेज की है। हाईएस्ट पब्लिक शॉर्ट में आप देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है 30% की होल्डिंग के साथ। 24 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है, 214 जितने एफआईएस ने पैसा लगाया है। और आप देखिए इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 16.61% के आसपास देखने को मिल रही है। 100% का डिविडेंड ये पे कर रहा है और पिछले साल जून महीने में ये डिविडेंड पे किया था पर शेयर 2 रुपए का। इस साल कोई डिविडेंड पे अभी तक बैंक ने नहीं किया है और आई थिंक वो पे नहीं भी करेंगे, क्योंकि जो आरबीआई ने भी कहा था कि अगर आप नहीं भी पे करोगे डिविडेंड तो चलेगा, क्योंकि मॉरिटोरियम को लेकर बैंक शेयर काफी ज्यादा दिक्कत से गुजर भी रहे थे। यस बैंक के बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है, अभी भी डाउन ट्रेड इसमें देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 80% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 6% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 86% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, जबकि 14% लोगों का यहाँ पर नेगेटिव व्यू भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जून क्वार्टर में जैसे कि जो अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो 34 करोड़ का मुनाफा इस बैंक ने कमाया है। इससे पहले 3 क्वार्टर जो थे वो इस बैंक के लिए बहुत ही खराब रहे थे। आप देखिए 3,631 करोड़ का नुकसान मार्च क्वार्टर में था। दिसंबर क्वार्टर में 18,565 करोड़ के आसपास का नुकसान था। सितंबर क्वार्टर में 630 करोड़ के आसपास का नुकसान था। तो पिछले 3 क्वार्टर्स काफी खराब रहे थे
लेकिन अब धीरे धीरे बैंक उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। अब सबकी नजर रहेगी सितंबर के क्वार्टर पर कि सितंबर के जो नतीजे वो कैसे आते हैं। उम्मीद की जा रही है कि अच्छे नतीजे आएंगे और यकीन मानिए अगर नतीजे अच्छे आए तो काफी बड़ा इम्पैक्ट डालेगा ये आने वाले दिनों में इसके शेयर प्राइस के ऊपर। यहाँ पर देखेंगे तो जैसे कि मैंने कहा कि पहले काफी ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। 15.17% की होल्डिंग बहुत ही कम वक्त में 1.66% तक पहुंच चुकी थी एफआईएस की। लेकिन एक ही महीने में वो सारे एफआईएस लौट के आए, एक बहुत बड़ी होल्डिंग खरीदी। सेम सिचुएशन हमें यहाँ पर देखने को मिली इंश्योरेंस कंपनीज में और म्यूचुअल फंड ने। सब लोग लौट के आए और बड़ा पैसा इन्होंने लगाया क्योंकि बैंक को अब धीरे धीरे स्टेबिलिटी मिल चुकी है और ये बहुत अच्छी बात है। देखिए यस बैंक में एक चीज तो श्योर है कि डिपॉजिटर है, यहाँ पर शेयर होल्डर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, डिपॉजिटर की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो डिपॉजिटर का पैसा यहाँ पर सेफ हो चुका है। पहले क्या हुआ था कि जब यस बैंक का क्राइसिस आया था तब जो रूल लगाया गया था कि डिपॉजिटर जो है वो महीने में 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकते और शेयर टूट के बिखर गया। लेकिन बाद में एक बड़ी रैली आई और वो रैली की वजह ये थी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ा पैसा लगाया क्योंकि भैया कोई सरकार नहीं चाहती थी कि ऐसे वक्त में कोई इतना बड़ा बैंक डूबे। इवन आरबीआई भी नहीं चाहता था कि इतना बड़ा बैंक डूबे, क्योंकि देखिए जब एक बड़ा बैंक डूबता है तो उसका असर जो आप और हमारे जैसे जो कॉमन लोग हैं उनके ऊपर पड़ता है। बैंकिंग सेक्टर से लोगों का भरोसा उठ जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में सरकार भी नहीं चाहती, आरबीआई भी नहीं चाहता और इवन बाकी बैंक भी नहीं चाहेगी कि उनके जैसा कोई बड़ा बैंक डूब जाए। तो इसीलिए सर आरबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोला इसको रेस्क्यू करने के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत बड़ा पैसा लगाया। उसके साथ साथ और कई सारे बैंक आए, सबको 10 रुपए के भाव पर शेयर बांटे गए थे। और जब तब तेजी आई तब मैंने कहा था कि अब बेच के निकल जाओ क्योंकि जो लोग खरीदारी कर रहे हैं उनको तो 10 रुपए के भाव से शेयर मिल रहा है, आपको खरीदारी यहाँ पर नहीं करनी है। नहीं करनी है ये मैंने तब भी बोला था और काफी बड़ी गिरावट आई और ये वो लेवल से जहां पर मैं आपको कंटिन्यूसली खरीदारी करने से मना कर रहा था। मैंने खरीदारी करने की सलाह आपको तब दी जब 12 रुपए के भाव पर पब्लिक के लिए ऑफर किया गया। तब मैंने कहा था कि ठीक है 12 रुपए के ऊपर अगर आपको मिल रहा है तो आप खरीदारी कर लो, लेकिन बाद में आप इसको बेच भी देना 15-16 रुपए के आसपास जब पहुंच जाए तब। और आप देखिए शेयर टूट के बिखरा, क्योंकि आप खुद सोचिए जिन्होंने 26 पे खरीदा है 30 पे खरीदा है, अब उनको पता है कि उनको 12 रुपए के ऊपर शेयर मिल जाएगा तो वो होल्ड नहीं करेंगे, वो बेच देंगे फौरन उस शेयर को और उसी पैसों से उससे दुगनी क्वांटिटी खरीद लेंगे। और वही हुआ, सबने बिकवाली करी, शेयर 11 रुपए तक टूट गया। लेकिन बाद में अगेन तेजी आई क्योंकि डेफिनेटली बैंक का जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो चुका है। लेकिन जो शेयर होल्डर्स थे उनको नुकसान हुआ। यहाँ पर रीजन ये था क्योंकि एक बहुत बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर डंप हुई है। अब शेयर्स जो पहले 250 करोड़ के शेयर्स थे मार्केट में, अब 1300 करोड़ हो चुके हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप खुद सोचिए कि जब इतनी बड़ी क्वांटिटी डंप हुई है तो पहले खाने वाले 250 करोड़ थे, अब 1300 करोड़ आ गए खाने के लिए। तो बैंक को कितना सारा पैसा कमाना पड़ेगा हर क्वार्टर में, जो काफी मुश्किल है बैंक के लिए। लेकिन उम्मीद करते हैं कि सिचुएशन धीरे धीरे नॉर्मल होती जाएगी यहाँ पर और बैंक को स्टेबिलिटी मिलेगी। हालांकि पूरी की पूरी फंड रेजिंग बैंक के द्वारा हो चुकी है, अब बैंक के पास अच्छा खासा पैसा आ चुका है। अब कोई नई फंड रेजिंग नहीं होने वाली है। तो आने वाले कुछ दिनों तक आपको शेयर इसी प्राइस के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। 15 से 14 रुपए के 16 से 14 रुपए के आसपास आपको शेयर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक चीज यहाँ पर एक नेगेटिव फैक्टर ये भी है कि ये एक लार्ज कैप शेयर है और जो सेबी का जो नया रूल है कि आपको मतलब जो बड़े फंड हाउसेस के लिए है कि आपको 25% का निवेश जो है वो मिड कैप में करना है, 25% का जो निवेश है वो स्मॉल कैप में करना है। तो इसीलिए बड़े बड़े जो फंड हाउसेस होंगे वो शायद अपना पैसा जो है वो लार्ज कैप से थोड़ा सा निकाल के अपना पोर्टफोलियो में काफी ज्यादा फेरबदल करेंगे। और यस बैंक में वो अपना पैसा रखेंगे कि नहीं वो एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन फिर भी जो रिटेल निवेशक है मैं उनको कहूंगा कि बैंक में स्टेबिलिटी लौट के आई है, खरीदारी की है तो बने रह सकते, लेकिन तभी यहाँ पर बने रहे जब आपका नजरिया लंबी अवधि का हो। देखिए शॉर्ट टर्म में कोई चमत्कार नहीं होने वाला। अगर आप 1-2 महीने के लिए यहाँ पर एंटर हुए हैं तो बेटर है कि आप एंट्री ना ही लें। आपका नजरिया अगर कम से कम 1 साल का है तो ही आप यहाँ पर निवेश करें, क्योंकि वक्त लगेगा इस बैंक को अभी भी रिकवर करने में, काफी वक्त लगेगा। तो अगर आपका नजरिया है 1 साल का बने रहने का तो ही पैसा लगाए। और खरीदारी भी ऐसा मत करें कि एक ही प्राइस से बहुत सारे शेयर खरीद लिए, जी नहीं। अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं पहले 20 क्वांटिटी खरीदें, फिर वेट करें गिरावट आ गई थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करें, वेट करें गिरावट है थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करें। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं क्योंकि देखिए शेयर में अगर थोड़ी सी तेजी आएगी ना तो बाद में दोबारा गिरावट भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये सोच के खरीदारी करें कि आपको यहाँ पर एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी।
लालच में आकर, ओवर एक्साइटमेंट में आकर बहुत ज्यादा क्वांटिटी मत खरीद लेना, और पैनिक होकर बेच के एग्जिट भी मत हो जाना। नजर लंबी अवधि का रखेंगे तो ही फायदा होगा, शॉर्ट टर्म में कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।